कोटि कोटि प्रणाम। आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। बीमार मार थोड़े हो, तंदुरुस्त पक। दुबे जी, यहाँ एक बात होती है, हम लोग क्या करते हैं जब भागवत की कथा चालू होती है ना, तो दिन गिनते हैं रविवार को जाए कि बुरी कथा के लिए कहा जाता है, काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। इसलिए क्या करना चाहिए, हरि का नाम जपो निशिवासर, हरि का नाम सेवा करो, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। श्री राम है। ताली से बात जय हो। कई लोग कि इस काम को तीर्थाटन जिसमें भगवान का नाम छुड़ जाए, वो कौन सा तीर्थ है? अरे सबसे बड़ा तीर्थ तो यहाँ है भैया, जो भगवान का नाम भी जपो और बढ़िया आराम से भगवान की कथा भी श्रवण करो। संसार में असली तीर्थ अगर कोई है, तीर्थ है हरि नाम हमारा, तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीर्थ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय, हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम न आवे, अंत समय हरि नाम नावे। तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत
भैया जीवन में शरीर को कितनों भी सजा लो, अंग अंग को सजा ले, लेकिन चाहे कितनों भी सुंदर क्यों ना हो और कितना सुंदर सजा हुआ भी क्यों ना हो, अगर वाणी में भगवान का नाम नहीं है तो पूरा आभूषण बेकार करना चाहिए। जीवन का असली आभूषण है भूषण से सब अंग सजावे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे, रसना पर हरि नाम न आवे। देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी रह जाए यहीं। क्या हरि नाम ही तो जीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम ही तो जीना, क्या हरि नाम ही तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम नाम जगत में, अमृत है, हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना, क्या हरि नाम ही तो जीना, 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 क्या हरि नाम ही तो जीना। बाके बिहारी लाल की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय हो। माता पिता गुरु गोविंद की जय हो। गायत्री माता की जय हो। गौ माता की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भगवान विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद अकारण करुणामृणालय अखिल ब्रह्मांड नायक रास राशेश्वर देव की नंदन यशोदानंदन कृष्णचंद्र आनंद कंद की चरणों में अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मधुआ ग्राम के समस्त ग्राम देवी देवता, कुल देवी देवता, गृह देवी देवता, स्थान देवी देवता, आवाहित 35 कोटि देवी देवता, सबके चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए जिस माता के गर्भ से हमने जन्म लिया, जिस पिता से रक्षित परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य आशीर्वाद को प्राप्त कर भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त कराने वाले माता पिता और गुरुदेव के चरणारविंद में अनंत कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवत कथा के रस रसिक गण, दिव्य ममता में यांचल को धारण करने वाली सत्या, सुकन्या और गार्गी के मार्ग के रूप प्रशस्त होने वाली मेरी माताओं, मेरी बहनों और मेरी बेटियों, भगवत कथा में उपस्थित ध्रुव, प्रहलाद और भगीरथ की तरह धर्म की धारा को धरा पर प्रवाहित कराने वाले वृद्धत्व समाज मेरे पितृगण, सम वयस्क मेरे मित्रगण और मेरे भातृगण, भगवत कथा चतुर्थ दिवस अपराह्नकालीन वेला आप सभी लोगों का हृदय से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए, कल आप लोगों ने कथा श्रवण किया था 5 वर्ष का ध्रुव भगवान को पाने के लिए कठिन तपस्या किया। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्तः बादरायणः, 3 दिन में उड़ता था, कैत और बोयर को खा करके और पानी पी करके पुनः बढ़ जाता था। पूछा गया भगवान को पाने के लिए कितने वर्षों की आवश्यकता लगती है तपस्या करने के लिए, तो ध्रुव जी महाराज को केवल 5 महीना लगा। और ध्रुव के दादाजी, ध्रुव के पिताजी का नाम उत्तानपाद और उत्तानपाद के पिताजी का नाम स्वयंभू मनु, और मनु महाराज को 60,000 वर्ष लगा था भगवान की केवल आकाशवाणी को सुनने के लिए। और नाती को
केवल 5 महीना में भगवत साक्षात दर्शन दिए ना, आकाशवाणी नहीं सुनाए। तो भगवान को पाने के लिए समय की तकाजा नहीं है, न उम्र की तकाजा है। तो किसकी तकाजा होनी चाहिए? श्रद्धा। जिसकी जिस समय पर अटूट श्रद्धा जागृत हो गई, परमात्मा को प्रकट होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेम के बिना परमात्मा को प्राप्त कर पाना, राम ही केवल शब्द लिखा है बाबा तुलसी, प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। और अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं है तो प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, अब बिना प्रेम के मानवा बांधे जमपुर जाए। अगर जीवन में प्रेम नहीं है मेरे भाई बहनों, तो प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देती है। अगर प्रेम हो गया तो पत्थर में भगवान को प्रकट होना पड़ेगा। और अगर प्रेम नहीं है तो दुर्योधन के सामने में साक्षात भगवान खड़े थे, रावण के सामने में भगवान खड़े थे, दंत वक्र शिशुपाल के सामने साक्षात कृष्ण खड़े थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के सामने भगवान खड़े थे, लेकिन तो भी ये भगवान को भगवान नहीं समझ पाए। क्यों? क्योंकि प्रेम। परमात्मा केवल प्रेम के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। ध्रुव के ही वंश में इनके 2 पुत्र पैदा हुआ, एक का नाम था उत्कल और एक का नाम था वत्सर। उत्कल योग्य न होने के कारण वत्सर को राज्य दे दी गई। वत्सर के 6वें नंबर के वंश में एक अंग नाम का राजा हुआ। अंग के जाते तक के सब राजा एक से बढ़कर के एक थे ध्रुव के वंश में, लेकिन अंग का विवाह सुनीता नाम की कन्या के साथ हुआ। और सुनीता के पिता के नामे काल कन्या मृत्यु के यहां बेटी ब्याह करके आई हुई थी। एकरे नाल के कहे जाते कुल बिहावे और कन्हार, कुल को देख के विवाह करो। अगर मृत्यु घर से अगर हमारे यहाँ कन्या आएगी तो पक्का है उस वंश का कुछ न कुछ अंश इस वंश में आ जाएगा। इसलिए बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन मातृवंश की स्वभाव उस बच्चे में आ गया, इसलिए बच्चा राक्षस पैदा हो गया। बच्चे को पैदा कर देना तो कुतिया लोग बढ़िया पैदा करते हैं, अरे सूरी लोग तो और 20-25 पैदा करते हैं जी। बच्चा पैदा करना कला नहीं है, कैसे पैदा करना ये कला है। पैदा कर देना सबसे निकृष्ट चीज है, दुनिया की सबसे निकृष्ट क्रिया है। तैयारी करना चाहिए। बच्चा कैसे चाहिए? प्लेटफॉर्म अच्छा होगा तो उस पर पैदा होने वाली वस्तु भी, अगर प्लेटफॉर्म बिगड़ा, अगर हमारी सांचा बिगड़ गई तो उसे पैदा होने वाली वस्तु भी बिगड़ेगी, कोई दो मत की बात नहीं। इसलिए सांचा को पहले बनाओ ना। कुकुर बिलाई की तरह बच्चा पैदा करना उचित नहीं है। पशु भी बढ़िया पैदा करता है। कहा गया है संस्कार परम आवश्यक है। विवाह कर देना, 1000 बार सोच समझ के विवाह करने के बाद गृहस्थ आश्रम में बच्चों को दो। गृहस्थ आश्रम अगर योग्य नहीं है तो बच्चे को गृहस्थ आश्रम में मत फंसाओ। अगर बेटी योग्य नहीं है तो बेटी का विवाह मत फंसाओ। किसी बेटे का जिंदगी बर्बाद मत करो। और कोई बेटा अच्छा नहीं है तो छुपा के किसी बेटी के जीवन को बर्बाद मत करो। पूरी जीवन 2 परिवार बिखर जाती है। इसलिए साफ साफ। और दूसरी बात, योग्यता देखनी चाहिए। कचरा पैदा करने के लिए नहीं ना। दुःशीलो मातृदोषेण
अगर माता गर्भ के अंदर में कहीं बच्चा ठहर गया और दुनिया भर की चीज देख रही है, दू के बजट ले आनी बानी के फिल्म, तब फिर वो लड़का पक्का है कि रावण कुंभकर्ण और हिरण्याक्ष पैदा होगा। ध्रुव ध्रुव पैदा कैसे हुआ? भगवत स्मरण करते हुए गर्भाधान संस्कार हुआ था सुनीति के गर्भ में, और सुरुचि के गर्भ में उत्तम इसलिए निकृष्ट पैदा हो गया क्योंकि सुरुचि ठीक नहीं थी ना। मत भूल कि तू एक मां है, तेरे गोद में है संतान, चाहे इसे शैतान बना दे चाहे बना दे भगवान। ओ मां, ओ मां, प्यारी मां, मेरी मां। ओ मां को धन्य है, दशरथ को धन्य कोई नहीं कहता। धन्य किसको कहते हैं? धन्य धन्य कौशल्या माता, अमंगल मूर्ति महान, और जिसने देकर जन्म राम को बना दिया भगवान। आदर्शों का पाठ पढ़ाकर मर्यादा का जाप, और चार दिशाओं में फैली है जिसका पुण्य प्रताप, जिसकी अंतः की उजास से अहुआ विश्व कल्याण। अधन्य धन्य कौशल्या माता, मंगल मूर्ति महान। एक को जगह दशरथ के नाम, हाँ, मत भूल कि तू एक मां है। वो मां को धन्य है जिस मां ने अपने बेटे को राम बना दी। उस मां को धन्य है जिन्होंने अपने बेटे को कृष्ण बना दिया। इसलिए बेटियों, कई लोग कहते हैं महाराज हमरे छमर कथा ला कथा वो पीछू कते बैठे तेन फुल पेंठामन की कथा काबर नहीं कहा, हमार ठेकाए का सुने के। क्षमा करना बेटियों, कई जगह आते बात आता है, हमारे छोकरी पिला मन के ठेका है महाराज हमरे छमर कथा ला कही था यार। 99% तुम हो बेटियां, इनका बन के बन खंडू प्रदीप भैया मन कहा और जो 9 बजे के निकला थे अपन ऑफिस में, तो रात के 9 बजे आवा था लेकिन काय करते थे महतारी गम पाई। हमला पूछिए तो हम 12 महीना में तो 11 महीना मधुआ कति केंद्र था, 11 महीना बाहर जमे मिला के 1 महीना को पहुंच गए तो पहुना बरोबर वो बटन कते तब न भुला जाए। हाँ पूछे ला उल्टा मधुआ थन तो लगते अपन घर आ गए, और घर में जाथन तो लगते पहुना आ गए का फिर कब जाए ला पड़ी। हाँ। क्योंकि हमारा ओरिजिनल घर यही है। खूब कहते हैं कि महाराज आराम खा, लेकिन असली आराम तो यही मिला। कतको बद्री नारायण ले थके रही कि कोनो गांव ले थके रही, जत का बुखार रहते ते नहीं लो उतरथेगा घर घर लेगा जहां तीर माइस था। कोजन कहा लेकिन हैया की कृपा उदया। हाँ, जब इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन भगवान श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ये अद्भुत गाथा का वर्णन करते हुए इस वंश में बेन का अवतार क्यों हुआ, क्योंकि जिस कुल से ब्याह करके आई हुई थी वह कन्या उचित नहीं थे। इसीलिए जिस कन्या को अगर हम अपने कुल में लिवा करके ले करके आ रहे हैं मेरे भाई बंधुओं, उस कुल में ही अद्भुत शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रथम संस्कार मां का गर्भ होता है। आना और सब कुशल मंगल बढ़िया। हाँ। शीतकालीन छुट्टी में आवा था निहेला। हाँ, अकल तारा भाठा। अच्छा
तो इस प्रकार से संस्कार, प्रथम संस्कार है, ध्यान देना बेटियों, मां का गर्भ। अगर मां के गर्भ में अगर हमारा संस्कार अच्छा पड़ गया तो पक्का है जीवन अद्वितीय हो जाएगी। संस्कार का केवल 4 स्थान है। संस्कार का प्रथम स्थान है मां का गर्भ, दूसरा स्थान है भीतरी पार पेल देती बना जावा महाराजिन बेटे तू मना जाओ सब एती भीतरी मन में बैठा जावा ना क्या मास्टरी। हाँ बैठा बैठ जा रहा पाछू चढ़ात रही है ऐसे। तो महाराज जी बतलाए कि राजन, और इस प्रकार से प्रथम संस्कार का स्थान है मां का गर्भ। अगर आप लोग बोलोगे पंडित जी हम तो मां के गर्भ से बाहर आ गए, अब क्या हमको संस्कार नहीं मिलेगी? तो दूसरा स्थान है पिता का वंश। जिस वंश में पैदा हुए हो वह वंश अगर धर्म से संयुक्त होगा तो बच्चा देख देख करके भगवत धर्म की ओर बढ़ना प्रारंभ कर देगा। तो दूसरे नंबर में है पिता का वंश। पहला माता का गर्भ, दूसरा पिता का वंश, और तीसरा है गुरुकुल। बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाओ। आजकल के स्कूल है बड़ा खतरा हो गए। हाँ, बजरंग बली की जय तो चालू नहीं होते बस, शंकर भगवान की जय तो नहीं होते बस, और जहां वो ऐसे वाला करी ऐसे कैसे करते भगवान जाने भर ले। ए देखो अब आज से इसी को अगरबत्ती जलाना, वो लड़का वही ला पकड़ लेते जो बस को चालू कर दे वो ऐसे करे वाला माँ तो उन्हें है भगवान या बाकी है भगवान बाहर एक खतरा। अब उस स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे शिकायत आती है पंडित जी मैं बोला क्या है, लड़का दूठन अगरबत्ती नहीं बार है। पहली तो मैं पूछता कौन स्कूल में पढ़ा था तेला बतावा ना। एक लोटा तुलसी में जल चढ़ाता ना 2 अगरबत्ती जलाता, और मंत्र और मूर्ति और माला की तो बात ही छोड़ दो। तो तीसरा संस्कार होता है मेरे भाई बहनों गुरुकुल। अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाओ जहां पर धर्म मर्यादा संस्कृति आदि के बारे में बच्चों को शिक्षा और दीक्षा दी जाती है। अगर ऐसा स्कूल नहीं है तो उस स्कूल को अपने गांव से बाहर दर किनारे कर दो। लेकिन जिस स्कूल में हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता का वहां पर ठोस ठोस के बच्चे के ऊपर संस्कार डाला जाता है, ऐसा स्कूल का प्रोत्साहन करना प्रारंभ कर दो आप। तो तीसरा स्थान है गुरुकुल और चौथा स्थान है भागवत मंच, यही सत्संग। अगर यहां जीवन की सुधार नहीं हुई तो भगवान कहते हैं प्रगट भी हो जाएंगे तब भी जीवन सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि कलयुग में भगवान ने केवल भागवत ही भगवान है मेरे भाई बहनों। भागवत मतलब सत्संग, सत्संग यानी भगवत चर्चा। तो इन चीजों की ओर अपने आप को ध्यान दें। आज महाराज जी बतलाए जिस जगह में भगवान श्री बांके बिहारी की अद्भुत चर्चा का वर्णन इस वंश में कैसे नहीं हुआ। देखो अगर अच्छा बच्चा प्राप्त करना चाहते हो तो खान पान को उचित रखना, पत्नी कब रहे, किधर रहे, कैसे रहे। अगर पत्नी भोजन पर उसने का समय हो तो पत्नी को वामांगी रहना चाहिए, लेकिन भागवत सुनने के समय पर हो तो दाहिना हाथ की ओर रहे। ब्राह्मण का पाद प्रक्षालन करना हो तो वामांगी हो जाए, लेकिन हवन करना हो तो दाहिना अंग हो जाए। ध्यान से सुनना, हर जगह हर परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। भगवान शंकर का अभिषेक करो तो दोनों चल सकता है, वामांग भी और दाहिना अंग भी, क्योंकि वो पूजा का भी कर्म आ जाता है और अभिषेक भी आ जाता है। लेकिन जब हवन आदि कर्म हो, भागवत कथा श्रवण कर रहे हो, यज्ञोपवीत कर रहे हो, व्रत आदि कर रहे हो, तो इन सभी कार्यों में
पत्नी को दाहिना हाथ की ओर बैठाना चाहिए, लेकिन जब आशीर्वाद ले रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, शयन कर रहे हो, भोजन परोसा जा रहा हो, तो इन सभी कार्यों के समय पर पत्नी को हमेशा वामांगी होना चाहिए। शयने भोजने चैव पत्नी वामे सदा बसेत। इन कार्यों में पत्नी वामा। और एक बात याद रखना बेटियों, हमार अम्मा के कुर्सी ला देती लावा, पीछू के सब ओधा पर गए, मढ़वैया कुर्सी ला ठीक नहीं मढ़ाई, देत रन ले आवा, दे आगू माँ, हाँ दे आगू मला, इतनी बच्चे कहा ही नहीं। अब मुँह बढ़िया दिखी मोर अम्मा के ऐसे, अब नहीं छेका है। सब 20 जन गाड़ी दी मुर्दाई ला फोकट के, मैं गाड़ी खाए ले बच्चे के नाले के कहा था, मैं अपन महतारी पर मया करता हूँ, एक था नरगल ये देख मैं को फिर गाड़ी खवाए नहीं जाऊँ, बचाई लेता हूँ गाड़ी खवाए ले। बैठा दाई अब उत्तर महतारी बेटा देखो, अब एक जन तो कोनो कही दे कि घूच न दाई महाराज के मुंह नहीं दिखा तो कहे नहीं सकते, भीतिया बैठे रहे हमारे बाप के आया। अनफिट किसी चीज की नहीं होनी चाहिए, पूरा एक्यूरेट फिट होना चाहिए जीवनचर्या। दे भीतरी है नहीं स्वीकार करे गुरु भोजन का बरे, एक कोठन अनबदलहा दिखते ना तब भीतरी खदबित खदबित करे लागते। सेटेड हो, जीवन की हर क्रिया सेटेड होनी चाहिए। महाराज जी बतलाए कि राजन आज इस प्रकार से संस्कारवान जीव की आवाहन अगर करना हो तो क्या करना होगा? तो कभी मासिक धर्म के अंदर में कभी भी गर्भाधान संस्कार भूल के मत करना। ध्यान देना आजकल बहुएं ध्यान दे, विशेष करके जिनको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना हो, जिसको अच्छा संस्कारवान जीवात्मा को अपने वंश में लाना हो, एकरे ना लेकर के मुहूर्त निकलवाए जाते। पंडित मन करा हर चीज के मुहूर्त है। गर्भधान कब करें इसका मुहूर्त होना चाहिए। अपने मन से मत करो किसी भी कार्य को। गर्भधानम पुंसवनम, पुंसवन समझते हो? तीसरा महीना में किया जाने वाले संस्कार का नाम है पुंसवनम। सीमंतो जात कर्म च, सीमंत संस्कार समझते हो? सधौरी किस महीना में करना चाहिए? गर्भधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च, जात कर्म किस समय पर करना चाहिए? व्रते कहा गया है गर्भधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च नामक क्रिया निष्क्रमणो प्रासनम वपनत तथा कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांत स्नान मुद्वाहो विवाहाग्नि परिग्रह त्रेताग्नि संग्रह शैव संस्कारा 16 स्मृता। ये 16 प्रकार का संस्कार हमारे भारतीय संस्कृति में है और इन 16 संस्कार को हर व्यक्ति को करना चाहिए। देखो जी, विशस्रवा भी कमी नहीं किया था संस्कार करने में, उग्रसेन भी कम नहीं किया था संस्कार देने में अपने बच्चे को, लेकिन समय समय के फेर से अब बदल जात है अंश। समय समय के फेर से अब बदल जात है अंश। और हिरण्यकश्यप लाद भयो और उग्रसेन के कंस। कभी कभी हिरण्यकश्यप के घर में संत भगवंत प्रहलाद पैदा हो जाते हैं और कभी कभी संत के घर में राक्षस पैदा हो जाते हैं। क्यों? विशस्रवा कोई कम बड़ा विद्वान नहीं था। क्या उसको मालूम था कि मेरे बेटा रावण इतना बड़ा राक्षस हो जाएगा? कमी कहां थी? उग्रसेन संतों की इतनी सेवा करने वाला था उग्रसेन। क्या वो उग्रसेन को पता था? थोड़ी सी चूक हो गई बेटियों। उग्रसेन की पत्नी का नाम
पवन रेखा मूर्ध होके आए रही, द्रुमलिक नाम के राक्षस के दृष्टिपात हो गए, खैता हो गए, वही बेरा में गर्भ, जीवात्मा तो आई लेकिन राक्षस पैदा हो गए। मूर्ध होके आई। हमार मोहल्ला में राजकिशोर नगर में एक जन लड़का है जेकर आखी है बेंगवा, बेंगवा समझता मेढक, बिचारी बढ़िया है, अभी भी ओकर उम्र हर 12-14 साल के हो है, लेकिन बिल्कुल वो लड़का बिचारी की आंखी है और दाई मुड़ मिस के आई और निटोर के देख पारी सो, जहां निटोर के देखे वहां खैता। और हमार कथा झन कहा महाराज तुहरे ले तो इन बन खंडू मन काय करी, कुछ नहीं करी। हाँ एवं पैसा पुरो सकत है, खैता कर सकत है पैसा ला, बाकी जीवन तो आपके हाथ में है बेटियों। नारी नहीं है सपना और नारी नहीं कहानी, नारी के गोद में ही पलती है जिंदगानी, नारी की जिंदगानी कांटों में ही पली है और बनकर कमल कली है, आंसू के जल फली है, फिर भी वो जहर पीकर अमृत ही बांटती है। नारी नहीं है सपना, नारी नहीं कहानी, हाय नारी तेरी यही कहानी, आंचल में ममता और आंखों में पानी, हाय नारी तेरी यही कहानी। बेटियों तुम्हारा जीवन कांटों से भरा है बेटियों, लेकिन जीवन की मुस्कुराहट ये पुरुषों के जीवन में आनंद की बिखेरने वाली केवल तुम हो बेटियों, बाकी सब खैता है ना, ध्यान देना। जिस घर की नारी अच्छी है वह घर बैकुंठ है, और जिस घर की नारी अगर बिगड़ गई वह घर बर्बाद हो गया। इसलिए आपका उत्तरदायित्व तो बहुत है। थोड़ी सी चूक, सुनीता ब्याह होकर के आई और जिसका बेटा अंग पैदा हो गया, 5 दिन के अंदर में अगर गर्भाधान संस्कार होगा तो मुर्दा ही पैदा होगा। मुर्दा मतलब जिंदा तो रहेगा, न रेंगे सके, न खाए सके, न चले सके, न देखे सके, ओला जेती जहाँ तेती अलगा अलगा के लकड़ी बरोबर का काम के हो लइका है। दाई तो कहे नहीं सके मर जाते रे, पहुंचते का करे भीतरी ले तो डबका थे कतका बिरहरू होते भगवान, लेकिन ऊपर छवा कुछ हसरे हो तो रही जा, ऐसे तको कहे ला पड़ता। एक गोठ है भाई, दुनिया के गोठ है, कहीं ना कहीं तो चूक है। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। आज चुप हो गई। अगर 5 दिन के अंदर में गर्भाधान संस्कार होगा, रोगी बच्चा पैदा हो जाएगा, चाहे वो बेटी हो या बेटा। 6वें दिन जब बच्चा पैदा होगा तो बेटी 7वें दिन में बेटा। इसीलिए 5 दिन मासिक धर्म के कभी गर्भाधान संस्कार भूल के ना करें। अगर 6वां दिन गर्भाधान संस्कार होगा तो बेटी, 7वां दिन में बेटा, 8वां दिन में बेटी, 9वें दिन में बेटा। ये 4 दिन के अंदर गर्भाधान संस्कार होगा तो पक्का है कि रात दिन मेहनत करने वाला जीव आएगा, सक्सेसफुल नहीं होगा, जीवन कभी वृद्धि की ओर नहीं जाएगी। अगर 10वें दिन गर्भाधान संस्कार हुआ तो बेटी, 11वें दिन में बेटा, 12वें दिन में बेटी। इन 3 दिन के अंदर में अगर गर्भाधान संस्कार होगा तो वही जीव डॉक्टर बन के, मास्टर बन के, कलेक्टर बन के, लाल बत्ती वाला ऑफिसर बन के पूरे प्रदेश को, पूरे क्षेत्र को पालन करने वाला बच्चा जीवात्मा आएगा। अगर 13वें दिन में गर्भाधान संस्कार हो तो बेटा, 14वें दिन में बेटी और 15वें दिन में बेटा। 3 दिन कहीं अगर गर्भाधान संस्कार होगा तो आद्य गुरु शंकराचार्य पैदा होंगे,
स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस पैदा होंगे और पूरे देश को नहीं विश्व को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर देने वाला बच्चा पैदा होगा मेरे भाई बहनों। इसलिए अगर गृहस्थाश्रम की अगर चूक तब पूरी जीवन की चूक। और ये सब गरुड़ पुराण में विशेष रूप से मिलता है। वो 16 अध्याय वाला गरुड़ पुराण नहीं कहा था ना, मृतक खंड 24,000 श्लोक वाला गरुड़ पुराण ओमा लिखा है सब है। मृतक खंड के 16 अध्याय में जो वर्णन किया जाता है वो तो केवल 16 पुरियों का वर्णन है, जहां पर जीव जा जा करके रुकता है उसका वर्णन किया जाता है 10 गात्र के समय पर। भारतीय संस्कृति और भारतीय पुराण जो है मेरे भाई बहनों, विज्ञान से ओतप्रोत भरा हुआ है हमारी भारतीय संस्कृति। अंग के पैदा होने के बाद, सॉरी बेन के पैदा होने के बाद अंग को बहुत पश्चाताप हुआ। यज्ञ कुंड के यज्ञाचार्य बैठे थे, तलवार लेकर मारने के लिए दौड़ा। एक भी हवन पूजा नहीं होना चाहिए मेरे यहाँ मेरे राज्य में। कहा गया, पूछा गया बाबा तुलसीदास जी से कि बेन का नियम क्या था, तो अधमन बेन समान, बेन अधम निकल गया। और व्यास जी के नजर में बेन कैसा था, न दातव्यम न होतव्यम न दानम क्वचित, न दान हवन पूजन पाठ कुछ करने ना तो करता था ना करने देता था। तो मन में विचार करने लगे कि क्या कहते, तो आचार्य के मुंह से हुंकार निकला, पटल गिर के मरा। उसकी मां सुनीता तेल में डुबा के बच्चे को रख ली। यज्ञाचार्य लोग बाहर निकले, रोने लगे मेरे बेटे को जिंदा कर दो। आचार्यों ने कहा जिंदा तो नहीं होगा। तो बोले बस राष्ट्र को शासन को चलाने के लिए शासक दे दीजिए। जब जंघे को फाड़ करके मंथन किया गया तो एक मौना पुरुष प्रकट हुआ, निषद बैठ जाओ। फिर मंथन किए तो द्वितीय श्री अपराजाता मुकुट पीतांबर लगा करके एक महाराज पैदा हुए। बोले पृथु महाराज की जय हो। पृथु का नाम पृथु क्यों पड़ा? जब ये महाराज पैदा हुए तब पूछे मेरे पिता का नाम, कि बड़ा अत्याचारी था महाराज, नाम था बेन। ओ मैं बेन का पुत्र हूं। बेन हाँ। क्या हो गया, मुझे क्यों बुलाए हो? बोले महाराज टुकना भर धान को लेके खेत में छिड़कते हैं और काटने के लिए जाते हैं तो मुठा तक नहीं मिलता। ओ अरे धरती तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब पोहरे से बाण निकाल करके घटस्थनी गाय की तरह घड़े को धारण करके जब पुष्टांग की भक्ति है गौ माता, तब पीछे पीछे दौड़ाते 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 महाराज जी जाने लग जाते हैं। अंत में थक जाती है गौ माता। क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई, हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो करुण कहानी। हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो करुण कहानी। क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई, क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई। क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई। क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई। हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो करुण कहानी। हिंद देश के लोगों मेरी
सुन लो करुण कहानी। क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई। क्या है अपराध हमारा जो काटे आज कसाई। गोहत्या बंद करो रे रहने दो वंश निशानी। गोहत्या बंद करो रे रहने दो जय हो काली शिवा। बनाया उस समदर्शी ईश्वर ने क्यों हमको मूक बनाया। उस समदर्शी ईश्वर ने क्यों हमको मूक बनाया। उस समदर्शी ईश्वर ने क्यों हमको मूक बनाया। ना हाथ दिया लड़ने को, ना हाथ दिया लड़ने को, भारत भी हुआ पराया। ना हाथ दिया लड़ने को, भारत भी हुआ पराया। हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो करुण कहानी। मन में ठानी क्या भगवान बिसराया, क्या दुनिया मन में ठानी। श्री राधे। जब जाऊं कसाई, जब जाऊं कसाई खाने चाबुक से पीट। हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो करुण कहानी। हिंद देश ना धर्म बिसराया, क्या दुनिया मन में ठानी। क्यों दया धर्म बिसराया, क्या दुनिया मन में ठानी। श्री राधे। जय हो गौ माता की जय हो। आज जो भारतवर्ष में लिम्पी नाम की बीमारी फैल रही है मेरे भाई बहनों, चाइना को इतना में भी खुशी नहीं हुई। कोरोना के माध्यम से करोड़ों आदमियों की प्राणघातक बीमारी को भेजा गया। अब हमारे धर्म के ऊपर कुठाराघात किया जा रहा है। जब तक गौ माता के उसके दूध दही घी का निर्माण करेंगे और धर्म का कार्य होता रहेगा, तब तक हमारा कार्य आगे नहीं बढ़ सकता। इस बार डायरेक्ट धर्म को कुचलने के लिए हमारी गौ माता के ऊपर में ये इतनी दुर्गति की जा रही है। ये बीमारी नहीं, एक साजिश। आज भारत के हर व्यक्ति अगर एक एक गाय अपने लिए अगर रख ले, तो जो जगह जगह गली गली पर घूमने वाली गाय हैं आज वो बंद हो जाएगी।
अगर आपके घर में अगर जगह नहीं है मेरे भाई बहनों, आप ऐसे गौशाला में जाइए और उसके पालन पोषण रखने के लिए एक गाय की रक्षा के लिए आप कहीं से जुड़िए और उस गौ माता की रक्षा आप अपने परिवार के माध्यम से करवाइए। अगर ये सब आ जाए तो आज भी हमारी भारतीय संस्कृति और भारत सस्यशालिनी हो जाएगी। भारत माँ आज हमारे गाय के ऊपर यही अत्याचार, गाय रोती हुई जा रही है और प्रार्थना भी करती है। हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो करुण कहानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्या दुनिया मन में ठानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्या दुनिया मन में ठानी, क्या दुनिया मन में ठानी, क्या दुनिया मन में ठानी। भी वंदे मातरम, गौवा वंदे मातरम, गौरवी वंदे मातरम, वंदे मातरम, सूर्य भी वंदे मातरम, गौवा वंदे मातरम, सूर्य भी वंदे मातरम, गौआ वंदे मातरम। हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो करुण कहानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्या दुनिया मन में ठानी, क्या दुनिया मन में ठानी, क्या दुनिया मन में ठानी। और इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर भगवान गौ माता की करुण पुकार आज धरती के ऊपर पड़ रही है, वहां पर भी धरती रोने लग गई। भगवान बोले देख, मैं हर बार आया हूं तेरी रक्षा के लिए, लेकिन इस बार भी रक्षा के लिए आया हूं, तू डर मत। तू वसुंधरा है, पूरे धरती की हर चीज को वसुओं को धारण की। क्या करूं प्रीतो जी, कर्ता की प्रीति करने वाला हो तो मैं देने के लिए तैयार हूं। मेरे ऊपर पानी की व्यवस्था कर दीजिए, फसल लगाइए, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो उन्होंने धरती रूपी गाय को जब बोले आप दुहने के लिए तो आए हो, राउत बन के आए हो, गाय राउत को देख के नहीं पहनाती, महाराज बछड़ा लेकर के आओ। तो सर्वप्रथम उन्होंने देवराज इंद्र को बछड़ा बनाया और स्वर्ण की पात्र में जब दोहन किया गया तो अमृत की प्राप्ति हो गई। फिर इसके बाद में प्रहलाद को बछड़ा बनाया गया और मिट्टी के पात्र में दोहन किया गया, मदिरा की प्राप्ति हो गई। देवगुरु बृहस्पति को बछड़ा बनाया गया और जब उससे दोहन किया गया तो जितने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, ये सब उससे प्राप्त हुआ। नंदी को बछड़ा बनाया गया और दोहन किया गया, जितनी भी हरी हरी चाराएं हैं ये सब पैदा हो गई। धनवंतरी महाराज को बछड़ा बनाया गया, गाय वही है, केवल बछड़ा चेंज हो रहा है। मेरे भाई बहनों, पैदा होने वाली वस्तु अपने आप बदल जाती है, मतलब समझ रहे हो? कथा का कथा और ओरिजिनलिटी की ओरिजिनलिटी। धरती वही है, पानी वही है। मिर्ची बोओगे तो चटपटी पैदा हो जाएगा, गन्ना बोओगे तो मीठा पैदा हो जाएगा। आप ये लगा दोगे, सब्जी लगा दोगे तो आपको बढ़िया आनी बानी की सब्जी, तिलहन लगा दोगे दाल मिल जाएगा, धान लगा दोगे भात मिल जाएगा, गेहूं लगा दोगे रोटी मिल जाएगी। आप बछड़ा बन करके दुइये ना, जो चाहेंगे वो मिलेगा। कर्ता की पृथ्वी है धरती। धरती रूपी गाय में बृहस्पति को बछड़ा बनाया गया तो वेद की प्राप्ति हुई, इंद्र को बछड़ा बनाया गया, अमृत की प्राप्ति हुई। बछड़ा क्या है ये देखना पड़ेगा।
अगर हम जैसे बछड़े बनेंगे धरती माँ हमको उसी प्रकार से आपूर्ति करेगी। आज भी धरती वसुंधरा संपूर्ण वस्तुओं की धारण करने के कारण इसका नाम वसुंधरा है। आज महाराज जी बतलाए कि राजन जब इस प्रकार से पृथु जी महाराज सोचने लगे मैं तो ये सब पैदा करने की क्षमता आ गई, सब धरती माता सब चीज देने के लिए तैयार हो गई, यज्ञ कर लूं। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी ने पूरे यज्ञ को बंद कर दिया था। 99 राजस्व यज्ञ हुए पूर्णाहुति करके 100वें की जब पूर्णाहुति होने लगी तो भगवान स्वयं प्रकट हुए यज्ञ नारायण। बरम ब्रूहि बरमांगलो पृथु। पृथु ने कहा अगर देना चाहते हो महाराज तो 10,000 कान दे दो। भगवान यज्ञ नारायण पूछे कि 2 ठन तो कान दिया हूं, इसमें कमी है क्या? बोले मधुआ के 2 ठन कान में भागवत सुना था तो पेट नहीं अघा थे, तो 10,000 कान दो तो पेट भर कथा सुनूंगा मैं। बताइए 2 कान में भी पेट नहीं अघा रहा है भगवान की कथा को सुनने में महाराज पृथु को। और हम ऐसे हैं कि भगवान 2 ठन कान दे दोनों 1 ठन गायब, 1 ठन कथा कथे तब 1 ठन चुगली कथे। काय काय खाकर पतो भागे मैं तो यहाँ अच्छा पेड़ा मिला तो खाए लगा है। कई जन के अत्कर रद्दी आदत रहे जहां चुगली हुई ना ऐसा कान लटेरते को कर थोथना भी बोध दे है और मनून मिर्चा डालते नहीं जाना मैं तो जाना यार बाहरे पेड़ा मिठाई। याद रखना कभी जीवन में मुफ्त में किसी की पाप को मत बटोरना मेरे भाई बहनों। जो व्यक्ति किसी की चुगली करता है ना तो उसके संपूर्ण पाप को अपने माथे पर ले लेता है। इतना फ्री है चुगली। एक राजा था, ध्यान से सुनना, चुगली के थोकन कथा बता देता हूं। किस्सा कथा न किसे कह देवा, कथा तो भागवत के हरे। चुगली कितना खतरनाक है, भयंकर खतरा है जी चुगली। राजा जा रहा था, उसी समय एक भिखारी साधु बाबा, बड़ा ही नैष्ठिक साधु था, केवल एक घर भिक्षाटन करता था, जो मिलता उसी को कान्हा को भोग लगा के स्वयं खा लेता। राजा की सवारी निकल रही थी, लगा कि आज मैं सवारी के राजा के सामने जाऊं, बहुत सारा मिलेगा माल। कटोरा लेकर के वो साधु दौड़ा, गुस्सा ही राजा का, घोड़े के लीद उठाया और उसके कटोरे में डाल दिया। लीद को लेके अपने आश्रम में कुटिया के पास रखा, कटोरे को धो करके अब पानी भर के तुलसी की दल डाल करके कहा, हे कान्हा आज हमारी किस्मत खराब है, तुम भी पानी पी लो और मैं भी पानी पी लेता, क्योंकि राजा ने तो आज लीद दे दिया, मैं लीद को कैसे भोग लगाऊंगा। लेकिन याद रखना, जिस वस्तु का दान दोगे वह करोड़ों गुना बढ़ता है मेरे भाई बहनों, चाहे जिस वस्तु का दान दो। ये संसार का नियम है। दातव्यम इति यद्दानम दीयते नूपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विक स्मृतम। कहा गया है संसार में दान का, अगर तुम 1 रुपया दान कर रहे हो तो तुम्हें 1000 की तरह 1000 गुना वह वापस लौटेगा। द्रौपदी ने क्या किया था, केवल 4 तागा भैया के उंगली में लपेटा था, कन्हैया के 4 तागा का। तो कन्हैया के आंख से आंसू टपक पड़ा, मेरी 8 पटरानियां अभी भी चिंदी खुज रही हैं कि कन्हैया की उंगली कट गया है, तो इसमें कुछ 1 आठन कपड़ा मेरा चंद्रा तोला लेके लपेट दी। लेकिन वाह रे द्रौपदी, 9 लाख की साड़ी पहनी थी उस दिन और अपने दांत में फाड़ मुंह में लगा करके फर ले फाड़ के और कन्हैया की उंगली में लपेट दी। भगवान ने कहा एक बात बोलो द्रौपदी, रहेगा याद ये दिन मैं न जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना कृष्णा तुम्हारे काम आऊंगा,
बहन इस रेशमी साड़ी कि तेरे चारों तागे पर हजारों साड़ियां देकर तुम्हें दुख से बचाऊंगा, समय पर देखना कृष्णा। अरे द्रौपदी, ये तूने क्या कर दी बहन? ये 4 तागे लपेट दी। परमात्मा को दिया हुआ 4 ताग भी 1000 साड़ियां बनकर के व्यवचार हो जाती है। इतनी साड़ी हुई कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है। 10,000 हाथी का ताकत वाला दुर्योधन दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन साड़ी समाप्त नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने भी वो 4 तागा लपेटा था। अगर भगवान को खाली ये मत समझना कि मत ठोमा बरती डाल दे आगे मत, और तुम्हारे घर में कितना चावल बन के तुम्हारे घर में पैदा होगा, उस गुड़ घी मधुर जो डाल रहे हो, चावल डाल रहे हो, तिल डाल रहे हो, वही यज्ञ कुंड से निकलने वाले धुआं यज्ञात भवति पर्जन्यो पर्जन्यादन्न संभवः, और उस धुएं से तुम्हारे कृषि योग्य बादल बना करके। और हमें ये सब एक कारण क्या है कि अभी अनावृष्टि जब चल रही है और अनुकूलित वृष्टि नहीं चल रही है, 24 घंटा में चल रहे एनटीपीसी के धुआं, आनी बानी के धुआं, यज्ञ कम और प्रदूषण। आज हम प्रकृति को खिलवाड़ बना लिए हैं जी। जब का प्रकृति ठोकन हिलते ना तो बड़े बड़े के बया भुला जाते, पर उसका भी मशीन काट नहीं करे। इसलिए प्रकृति दोहन की नहीं, प्रकृति समायोजन की चीज है। प्रकृति के साथ समष्टि करके अपने जीवन का निर्वहन करें। आज भगवान श्री बांके बिहारी की कृपा हुई। इन्होंने कहा महाराज मुझे 10,000 कान दीजिए। भगवान ने कहा देख ले दे के तो दूठन अगल बगल में खूंटी मिला है चश्मा टांगने का, अगर 10,000 कान बना दो तो चारों मुड़ घिनघिने दिखे, तो कान 2 ही रहेगा। इसकी सुनने की क्षमता को बढ़ा देता हूं 10,000 के बराबर। जीवन में अगर कथा सुनो तो 2 कान को 10,000 बना करके सुनना मेरे भाई बहनों। महाराज जनक घर के धनुष को भूप सहस 10 एक ही बारा, और लगे उठावन टरई न टारा। कल्पना करो धनुष कतका बढ़ रही सोही, और 10,000 आदमी ला खड़ा करिया तो अकल तरी ले वो पार चल दी। तो काय धनुष उसके लंबा रही से। भूप सहस 10 एक ही बारा, इसमें भी 10,000 में भी कल्पना है और इस 10,000 में भी कल्पना है। देखो ये 10,000 क्यों, 12,000 11,000 क्यों नहीं कहा गया? 10 का मतलब क्या है? ये 10 इंद्रियां। कभी भी कथा सुनो तो अपनी इंद्रियों को पूरे कान में समुचित लगा दो, पूरी चित्त को लगा दो, और ऐसी कथा को सुनो कि तन का रहा हुस्न मेरे मन को हर लिया। 7 दिन नहीं 7 मिनट भी अगर कथा हृदय में चली गई तब मुक्ति की गारंटी है मेरे भाई बहनों।